खाना खा लोगे फिर नेट आ जाएगा। ठीक है। हे गाइस, तो आज मेरे घर में क्या हुआ है पता है? क्या हुआ है? कृष्णा क्या खा लिया था? क्या खा लिया था बाबू? रेड क्या? रेड नहीं चाहिए। वो क्या खा लिए थे वाइट कलर का? क्या? वाइट कलर नहीं चाहिए। नहीं खाया है मेरे बाबू। नहीं। तो आज गाइस, तो आज सुबह में क्या हुआ है, बाबू ना खेल रहा था और मेरे घर में ना वैसे जो कॉकरोच है वो बहुत है। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि फिनाइल का जो गोली होता है गोला गोला वाला उसका पैकेट था इतना बड़ा, तो वो रखने से उसके स्मेल से नहीं आएगा। तो वो ना बेड के नीचे, दोनों रूम के बेड के नीचे और किचन का जिधर सिंक का वो पाइप जो गया रहता है नीचे, उसके अंदर में डाले हुए हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ डाले हुए हैं, मतलब ऐसा जगह डाले हुए हैं जहाँ बच्चा नहीं पहुँच सकता है। लेकिन क्या हुआ है, शायद आज सुबह में जो काम वाली आंटी आती है वो झाड़ू लगाई होंगी, शायद बेड के अंदर से निकल गया होगा। ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा, पर कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है। पर जो बाहर में टेबल है जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, तो उसके एकदम कोने में वो जो पैकेट था, पैकेट में ही पूरा भरा हुआ है, इतना गोला गोला जो होता है, ये क्या बोलते हैं, फिनाइल वो वाला पूरा भरा हुआ है। बस पैकेट को थोड़ा सा फाड़ दिए हुए कि उसमें से स्मेल निकलेगा, जैसे हम बाथरूम में कैसे ओडोनिल वगैरह डालते हैं। तो वो रखा हुआ था और मतलब टेबल पे था और मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था। ये खेल रहा था और जस्ट वहीं पे ना वो रखा हुआ है, मतलब मिठाई का एक डब्बा है, वो सोन पापड़ी वाला जो मिठाई होता है सूखा वाला, वो रखा हुआ है। तो ये दोनों भाई बहन को ना खांसी हो रखा है, तो मैं इसके दूध पीने के बाद इन दोनों को दवा देने गई, दवा दे रही थी। तो जब मैं इसको देने गई ऐसे दवा डाल करके, तो ये ना ऐसे करके नहीं, तो उस जब मैं दवा दे रही थी ना, तो ये मुंह में डालकर कुछ खा रहा था, तो मुझे लगा वही सोन पापड़ी। वैसे तो ये मिठाई चॉकलेट वगैरह नहीं खाता है, इसके मन के ऊपर है, कभी खा भी लेता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है कि ये खाता ही है। तो मुझे लगा कहीं ऐसे लेकर के थोड़ा सा खा लिया होगा, पता नहीं वहीं पे सोन पापड़ी वाला, और मेरे दिमाग में तो ये था ही नहीं कि वो होगा फिनाइल वाला। तो फिर क्या बोलते हैं, तो जब मैं देने गई दवा, तो ये ना फिनाइल का इतना बड़ा गोली है, ऐसे किया हुआ था ऐसे करके, और इसको मुंह के पास रख रहा था और हंस रहा था, ऐसे कर रहा था जैसे कि कुछ गलत चीज़ है और ये खा रहा है, मुझे दिखा रहा है, इसको खाना नहीं चाहिए और मुझे दिखा रहा है, ऐसा कर रहा था। तो मैं बोली बाप रे, ये कहाँ से आया, तुम कहाँ से लाए, खाए हो? उसके बाद से मेरे माइंड में आया, और ना जिस टाइम मैं इसके मुंह में दवा रखी, जैसे ये था तो इसको हटाई और इसके मुंह में दवा डाली, उसके बाद बोली। तो फिर मेरे मन में होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मुंह में रहा होगा, मैं दवा डाल दी वो भी घुटा गया, ऐसा करके। फिर क्या बोलते हैं, फिर माइंड में आ रहा था कि पहले क्या खा रहा था ये, कहीं वही तो नहीं खा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आने लगा कि क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, खाया है या नहीं खाया है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी भी मैं पूछ रही हूँ बाबू, वो वाइट वाला जो लड्डू था वो खाए हो? नहीं। तुम तो बोल रहे थे ना कैसा लगा खाए तो? छुट्टा दीजिए। यही कैसा लगा, जब मैं जान रही हूँ, मैं सोची कि पूछती हूँ खाने के बाद कैसा लगा, तब तो ये सीधा वो बताएगा कि कैसा लगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं खाया हूँ। तो ये बोल रहा है खट्टा लगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये देखने में इतना सुंदर लगता है ना, वो इतना गोला गोला, ये ट्राई जरूर किया होगा खाने का। एक मिनट अच्छे से बैठ जाइए बाबू, थोड़ी देर अच्छे से बैठ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खाया होगा, जैसे ही मुंह में डाला होगा इसको अच्छा नहीं लगा होगा। ये बोल रहा है खट्टा, पता नहीं इसको खट्टा मीठा तीखा क्या मतलब, ये तो कुछ भी इतना नहीं समझता है, खट्टा लगता है या कैसा, मैं तो कभी टेस्ट नहीं की हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है अच्छा नहीं लगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मुँह में सटाया होगा कहीं और अच्छा नहीं लगा होगा, तो ये नहीं खाया होगा। उसके बाद ऐसे बस दिखा रहा होगा खाने का, मतलब पता नहीं क्या, भगवान जाने। लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर हो गया। मैं तुरंत हस्बैंड को फ़ोन की, वो फ़ोन नहीं उठाए, फिर मैसेज की तो वो शायद देख लिए, और उसके बाद फिर वो भी घबरा गए कि वहाँ आया कैसे, ये वो करके। और फिर एक मेरे देवर जी हैं, वो मतलब कि हमारा जो दवा नॉर्मली चलता है, जो मतलब छोटा मोटा सर्दी खांसी फीवर ये सब चीज़ का है, वो उनसे पूछ के ही चलता है, क्योंकि मतलब ठीक हो जाता है। तो वही बताएं जो जो चीज़ें देने के लिए, वो सब हम लोग दिए घर पे। एक तो एविल दिए, एविल का गोटी को मतलब 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा दिए, और एक दिए क्या तो था सिट्रीजन, और एक और दवा आया है जो है
नियोपेप्टाइन करके है, नियोपेप्टाइन। वो शायद पता नहीं, मतलब ये सब दवा देने से अगर वो खाया होगा तो उसका असर नहीं होगा या फिर उसका असर कम होगा, जो भी हो। और अगर नहीं भी खाया होगा और ये सब 3 दवा दे दिए हैं तो उससे इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एलर्जी वगैरह, एलर्जी का या फिर मतलब कुछ ऐसा दवा होगा जिससे कि ज़्यादा खराबी नहीं करेगा अगर दवा खा भी लेगा तो सुबह के दूध के बाद अभी 12 बजने वाला है, अभी तक ये कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस 3 दवा पिया। मतलब उस टाइम तो मैं दवा दे ही दी थी आस्थाकाइन, जो कि खांसी का है, और उसके बाद ये 3 दवा खाया है। वो गोली वाला जो दवा था वो पूरा गला नहीं था, तो इसका मुँह मतलब जो गला करके देना था तो वो अच्छी तरह से पूरा घुला हुआ नहीं था पानी में, इसका मुँह अजीब ख़राब हो गया था बेचारा का। उस टाइम से खाना भी नहीं खा रहा है। मैं पूछ रही हूँ, बाबू खाना खाओगे? खा लो ना तो नेट आ जाएगा। आ गया। ये कुछ वीडियो है जो कि डाउनलोड करके छोड़े हुए हैं ताकि ट्रेन में देखने में दिक्कत ना हो, और घर पे जब हम लोग गांव जाते हैं तो वहाँ वाईफाई नहीं लगा हुआ है और नेट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि ये लोग दिन भर देखें, जो हम लोग डलवाते हैं 2 GB का। तो इस वजह से कुछ डाउनलोडेड है, तो जब मतलब ये ज़्यादा देर देखती हूँ कि ये इसका होने लगता है स्क्रीन टाइम, तो मैं वहाँ से वाईफाई बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे में भी नेट भी है 2 GB वाला, तो नॉर्मल तो चल ही सकता है उतना। कुछ अपलोडिंग वगैरह करेंगे तो ज़्यादा ज़रूरत है, और टीवी देखेंगे तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं देखती नहीं हूँ इतना टीवी भी, बहुत कम, एक सीरियल बस देखती हूँ, और कौन सा रोज़ अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग, तो मैं ना वाईफाई बंद कर देती हूँ। तो ये लोग का मतलब कुछ तो अपने हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन कुछ डाउनलोडेड है वो देखता है। अभी उसको डिलीट करना है, क्योंकि अभी तो घर जाना नहीं है, ज़्यादातर घर जाने में उस चीज़ का ज़रूरत होता है। और आज मैं इस तरह से ब्लॉग नहीं सोची थी बनाने का, मैं सोची थी थोड़ा अच्छे से आऊँगी, बट मतलब ये मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं बताऊं, क्योंकि नहीं लगता है कि ये खाया हुआ है। अभी तक सब ठीक है, क्योंकि मतलब वो बोल रहे थे कि अगर खाया हुआ रहेगा तो इसका मन थोड़ा अजीब करेगा और पेट फूल जाएगा, बट ऐसा भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जितने भी आप लोगों के घर में मतलब बच्चे अगर हैं, जिनके भी घर में बच्चे हैं, वो मतलब वैसे तो मैं ये कैसे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे से ही ये गलती हो गया, लेकिन फिर भी बोलूँगी कि जिनके भी घर में बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों को घर में रखो ही नहीं मेरे हिसाब से। मतलब बेड के अंदर था, कब बाहर आया मुझे पता नहीं है, बताओ मेरे हस्बैंड को पता नहीं है, कौन रखा, ऐसा तो नहीं है, पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं झाड़ू में निकल गया होगा तो काम वाली जो आंटी है वो उठा के रखती होगी टेबल पे, यही हो सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं रखी हूँ। तो मेरे हिसाब से घर में ऐसा चीज़ रखना ही नहीं चाहिए। वैसे जो है बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा उत्पाती होते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, उनके हिसाब से मतलब बहुत ऐसा चीज़ जो ज़रूरी का होता है वो भी अब नहीं रखे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक बार गले में ना नट जो होता है वो डाल लिया था, अब नट तो हो ही सकता है, कोई ना कोई चीज़ एक होगा जिसका नट हो सकता है, तो नट डाल लिया था अंदर में। एक बार तो सिक्का डाला था, जो कि मैं आप लोगों को बताई ही थी, सिक्का डाल लिया था। इसी घर में ये सब कांड हुआ है यहीं पे। तो बस यही है कि जिनके भी घर में बच्चे हैं वो लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, और ख़ास करके जो भी हो, चीज़ें तो घर में रहते ही हैं, लेकिन बच्चे के साथ ज़्यादातर रहे। मैं ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ एकदम सही कि मतलब जितना देर बच्चा जगा हुआ है या फिर जितना देर लोग जगते हैं रात में, सोने का बात अलग है, क्योंकि सोने के बाद तो बच्चा भी उठता है तो माँ उठती ही है, लेकिन जितना देर लोग जगते हैं 24 घंटा मैं बोल सकती हूँ कि नज़र के सामने ही रखती हूँ। मतलब मैं अगर इस रूम में है तो मैं इस रूम में हूँ, अगर ये रूम से जहाँ तक मुझे दिख रहा है उतना ही देर रहता है, या ये लोग दोनों भाई बहन खेलता है तो इधर उधर थोड़ा बहुत, फिर भी मेरा दिमाग उधर ही रहता है, ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं या फिर खेलते हैं, दिमाग उधर ही रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ, ये वो उस रूम में दोनों है, तो मेरा दिमाग वहाँ रहता है। और अगर एक यहाँ है मीठी और तब बाबू उधर है, तब तो बहुत तरह का टेंशन होने लगता है, कहीं गेट खोलकर बालकनी में चला जाएगा। हालांकि बालकनी बहुत सेफ्टी से है ये किए हुए हैं, लेकिन कोई समझ नहीं सकता है कि बच्चा कब क्या कर ले, तो पूरा मेरा दिमाग रहता है कि कहीं गेट खोलेगा। ये लोग अब गेट भी खोलने लगे हैं, तो मैं हमेशा मतलब ये बोल सकती हूँ कि नज़र के सामने ही रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में हूँ और कोई है नहीं। जब 2-4 लोग घर में रहते हैं तो 2-4 लोगों का नज़र रहता है बच्चों पे, या फिर अगर कभी छोटा मोटा कुछ गलती भी हो जाता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ध्यान नहीं दी या वो ध्यान नहीं दी। यहाँ पे तो एक छोटा से छोटा गलती हो जाता है तो खुद रिग्रेट होता है, खुद मतलब अपने आप में गिल्टी फील होता है कि यार मैं नहीं ध्यान दे पाई या फिर ऐसा कुछ।
तो मैं इस हिसाब से तो मतलब इस मामले में मैं अपने आप से 100% देती हूँ कि बच्चों के प्रति ही मैं अगर वीडियो बना रही हूँ फिर भी मैं देख रही हूँ कि बच्चा यहाँ है, मैं अगर पढ़ रही हूँ फिर भी देख रही हूँ कि बच्चा यहाँ, खाना बना रही हूँ फिर भी बार बार मेरा आना जाना लगा रहता है, ये चला दी, एक बार चला दी, इधर आ गई, 24 घंटा मैं ध्यान में रखती हूँ। तभी कुछ भी होता है, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा नटखट है, लेकिन कुछ भी होता है तो मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ, मुझे तुरंत पता चल जाता है और उस चीज़ का निदान निकल जाता है। अगर मैं देखूँगी ही नहीं कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है, तो वो चीज़ लेट हो जाएगा, वो चीज़ लेट हो सकता है। और ज़्यादा केयर मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखने लगी हूँ इंस्टाग्राम पे या इधर उधर जो भी हो, तो उस सब चीज़ों से भी ना और ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, सावधान हो जाते हैं कि यार मतलब अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मतलब एक माँ बच्चे को बैठाती है और बच्चा खिड़की पे बैठता है और उलट जाता है। मेरे हिसाब से वैसा खिड़की कैसे खुला रह सकता है, जो जिसमें मतलब कुछ नहीं लगा हो, बच्चा गिर सकता है, वैसा खिड़की खुला कैसे रह सकता है 5 और 4 फ्लोर पे। मेरा 6 फ्लोर का है, कभी भी खिड़की मतलब वैसे तो वैसा वाला खिड़की नहीं है कि कोई गिर जाए, लगा हुआ है गेट, शीशा के अलावा भी लगा हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है, बट कभी शीशा भी नहीं मैं खोलती हूँ, मुझे लगता है बच्चा कुछ फेंक देगा, तो वो मतलब लगा कर रखती हूँ, इन लोग से नहीं खुलता है। तो मतलब कैसे मैं सोचती हूँ कि शायद भगवान का ऐसा कुछ लिखा ही होगा कि ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि कोई माँ कैसे ऐसे लापरवाही कर सकती है कि बच्चा को ऐसे बिठा दी और ऐसे चली गई, बच्चा मतलब बच्चा को बिठा दी और मतलब निकल गई, बच्चा तो गिर ही सकता है, बिल्कुल वो उठेगा ही, ऐसा थोड़ी कि बिठा दी तो बैठा ही रह जाएगा। पता नहीं कैसे लोगों से गलती हो जाता है, पता नहीं, भगवान न करे मतलब किसी माँ से ऐसा गलती हो, क्योंकि बाद में तो उनको भी वैसा ही पछतावा होता होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप मतलब जितना हो सके बच्चों का ध्यान रखो यार। आज जो हुआ ना 2-3 घंटे एकदम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अभी टाइम हो गया है लगभग 1:55 हो रहा है, 8 बजे के करीब, 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटा हो चुका है।